नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे करेंट अफेयर देख रहे थे और ये जो हम लोग मैगजीन कवर कर रहे हैं, आपका घटना चक्र का दृष्टि मैगजीन। बिल्कुल ही अपडेटेड मैगजीन है, आपका 1 अगस्त 2022 से लेके 20 अगस्त 2023 तक अपडेटेड है। और इसमें हम लोग टॉपिक वाइज जो है करेंट अफेयर कवर कर रहे हैं। देखिए, एक लेक्चर में ही सारा कुछ कवर किया जा सकता है, बट वो आपके लिए क्या होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, साथ साथ एक एक टॉपिक वाइज आप लोग करेंट अफेयर देखते रहें। और इसको जो है इस तरह देखें ताकि आप इसको एग्जाम तक ले जा सकें। तो आप कोई एग्जाम का प्रिपरेशन जो है कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो गया या बिहार का कोई अन्य एग्जाम हो गया, यूपी हो गया, यूपी में अन्य एग्जाम हो गया, उसके लिए काफ़ी बेहतर मैगजीन है। काफ़ी बेहतर बेहतर जो है साल का जो है सबसे जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको कवर किया गया है। इसमें हम लोग 4 पार्ट इसका देख चुके हैं, 4 टॉपिक देख चुके हैं। पहले टॉपिक में हम लोग देखे थे जो भी राष्ट्रीय चर्चा में सबसे ज़्यादा खबर रहा, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय देखे थे। नेक्स्ट जो है तीसरा हम लोग यहाँ पे आर्थिकी से रिलेटेड न्यूज़ देखे थे। और चौथा पिछला लेक्चर में हम लोग विज्ञान, साइंस एंड टेक, साथ साथ इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी घटनाएं थी उसको देखे हैं। आज हम लोग इस लेक्चर में 2 टॉपिक कवर करेंगे। जनरली टॉपिक एक ही करेंगे, लेकिन दो जो है दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय व्यक्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसका सबसे ज़्यादा चर्चा है, कौन चर्चा में है, उसको देखेंगे, साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है। इसके अलावा आप लोग बिहार से रिलेटेड अगर करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो बीपीएससी 69 में चले जाएंगे, वहाँ पे बिहार स्पेशल आपको करंट अफेयर टॉपिक वाइज एक सीक्वेंस में कराया गया है। पूरे टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस करके बताया गया है। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी वहाँ डाला हुआ है बीपीएससी से रिलेटेड, आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए, इसके अलावा कोई आपका फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ आपको जैसे ही वन लाइनर एक कंप्लीट होता है तो वन लाइनर को आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो जो अभी तक चैनल पर कराया गया सारा का पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेटेड है। मार्केट में ऐसे अवेलेबल भी, आप चाहें तो बुक ले भी सकते हैं। चलिए, तो देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय व्यक्तित्व। पहला देखिए, उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वतरोहण का कोर्स पूर्ण करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो ये बनी है शालिनी सिंह। ठीक। तो भारत की ये पहली है महिला एनसीसी कैडेट कौन बन गई है जो हिमालयी क्षेत्र में पर्वतरोहण का कोर्स पूरा करने वाली हो गई? शालिनी सिंह। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है जून 2023 में? ये सुबोध कुमार सिंह को, सुबोध कुमार सिंह को जो है एनटीए का महानिदेशक बनाया गया है। कौन अनुसंधान और विश्लेषण विंग रॉ के नए प्रमुख बने हैं? तो रॉ के नए प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। ठीक। किसको जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी का नियुक्त किया गया है? तो ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। ठीक है। सीबीसी का हेड जो है किनको नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। रॉ अभी हम लोग देखें रवि सिन्हा। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो मद्रास में जो है न्यायमूर्ति संजय विजय कुमार गंगापुर वाला। ठीक है। तो ये जो है शपथ लिए हैं संजय विजय कुमार गंगापुर वाले, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी 28 मई 2023 को ही न्यायमूर्ति हैं रमेश देवकी नंदन धानुका। तो बम्बई के आपके हो गए रमेश देवकी नंदन धानुका। ठीक है। साथ साथ अपने जो है स्टेट का आप सभी याद करके रखेंगे। ठीक है। स्टेट स्पेशल में वो छोटा छोटा चीज आपको पूछा जाता है। तो मद्रास में हो गए संजय विजय कुमार और बम्बई में आपके रमेश देवकी नंदन। वित्त वर्ष 23-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आर दिनेश को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। किस सामाजिक कार्यकर्ता को शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है? पंडित राम किशन को। ठीक है। तो पंडित राम किशन को शताब्दी पुरुष के रूप में उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। किस भारतीय अमेरिकी को विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष कौन बने? अजय बंगा, मई 2023 में। किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है। तो सीसीआई का जो है आपको अध्यक्ष बनाया गया है रवनीत कौर को। ठीक है। रवनीत कौर जो है सीसीआई के अध्यक्ष बने। भाभा परमाणु अनुसंधान यानी बार्क का निदेशक की बात किया जाए तो बार्क का निदेशक कौन बने हैं? अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती जो है बार्क के निदेशक बने हैं। माउंट अन्नपूर्णा फर्स्ट पे चढ़ने वाली पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? माउंट अन्नपूर्णा पे जो है चढ़ने वाली पहले भारतीय व्यक्ति की बात करें तो अर्जुन वाजपेयी। याद रखेंगे, अर्जुन वाजपेयी। बिहार चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर को अपना स्टेट आइकन बनाया? तो ये मोनिका दास को जो है स्टेट आइकन बनाया गया। ठीक है। एक ट्रांसजेंडर है बिहार चुनाव आयोग के द्वारा।
8 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली दूसरी महिला बनी? ठीक है, दूसरी महिला है जो इस फाइटर जेट में उड़ान भरी है। इस फाइटर जेट का नाम है सुखोई 30 MKI। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफा तक तैरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफा तक, ठीक। IPS कृष्ण प्रकाश, ठीक है, IPS कृष्ण प्रकाश बने हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नया मुख्य न्यायाधीश, तो ये न्यायमूर्ति प्रीतंकर दिवाकर, न्यायमूर्ति प्रीतंकर दिवाकर। बात करें पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, तो ये हो गए के विनोद चंद्रन। के विनोद चंद्रन जो है आपके पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? ये 13 मार्च 2023 का खबर है, सुरेखा यादव। चीन सीमा पे सेना की इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये गीता रमन। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चीन सीमा लद्दाख की बात हो रही है, यहाँ पहली महिला नेतृत्व करने वाले कौन हो गई है? गीता रमन। सॉरी, ये गीता राणा है, ठीक है, गीता राणा। अगला देखिए, देश के नए महालेखा नियंत्रक, देश के जो है नया महालेखा नियंत्रक CGA, तो ये हो गए SS दुबे, ठीक है, SS दुबे 6 मार्च 2023 को। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO की बात किया जाए, तो ये जो है आपको VVR सुब्रमण्यम। तो नीति आयोग के CEO कौन हो गए? VVR सुब्रमण्यम। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो भारत को। रुचिरा कंबोज है अभी। तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास के द्वारा जो है अध्यक्ष किसको बनाया गया है? रुचिरा कंबोज को, ठीक है। किसने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो संजय कुमार मिश्रा ने। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। तो भारत के नए जो है ड्रग कंट्रोलर कौन बने हैं? राजीव सिंह रघुवंशी। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है। अभी दो नाम हम लोग देखें, तो ये जो है सियाचिन ग्लेशियर की बात है, ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हो गई कैप्टन शिवा चौहान। चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकन बनाया? तो मैथिली ठाकुर, जो लोक संगीत। अब अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। अभी हम लोग राष्ट्रीय व्यक्तित्व देख लिए। मलेशिया ने किस भारतीय को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिजरा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये कंथापुरम अबू जो है बकर मुस्लियार, ठीक। तो मलेशिया के द्वारा जो है भारतीय को जो है देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो हिजरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक। अगला देखते हैं, ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर का भारतीय मूल का पहला लॉर्ड मेयर कौन बना है? तो भारतीय मूल का पहला मेयर बनने वाला नाम है चमन लाल, ठीक है। तो ये बर्मिंघम शहर के मेयर बने हैं, क्या नाम है इनका? चमन लाल। किस भारतीय उद्योगपति को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28वें सत्र यानी कॉप जो है 28 में अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया? मुकेश अंबानी को, ठीक है। तो मुकेश अंबानी को जो है कॉप 28 में अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में, सदस्य के रूप में चुना गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? ये सेलेस्ट और शाओले को। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा पहली महिला सचिव कौन बनी है? तो ये बनी है सेलेस्टे शाओले। ये जो है आती हैं अर्जेंटीना से, ठीक है, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो संयुक्त राष्ट्र के महासभा के अध्यक्ष हो गए डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस जो है संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हो गए 78वें। किस महिला ने ट्विटर, अब एक स्कार्फ है, इसके नए CEO के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये लिंडा जो है यकरीना। तो ट्विटर के जो है नए CEO, यानी अब ट्विटर तो नहीं रहा, अब एक स्कार्फ बन गया है ये, तो इसका लिंडा जो है यकरीनो। अमेरिका में संघीय न्यायाधीश बनने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी है? तो ये नुसरत जहां चौधरी। नुसरत जहां चौधरी जो है अमेरिका के संघीय न्यायाधीश में पहली मुस्लिम महिला जो है उसमें शामिल हुई है। वह किस अमेरिकी न्यायालय में जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करेगी?
तो देखिए ये जिला न्यायाधीश के रूप में कहाँ काम करेगी, यूएस कोर्ट फॉर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में। नुसरत जहां चौधरी। किस भारतीय मूल की महिला को वियना में संयुक्त राष्ट्र के जो है बाह्य अंतरिक्ष मामले कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो आरती जो है हुल्ला मैनी को। ठीक है, तो वियना में इनको संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामले के कार्यालय के रूप में निदेशक बनाया गया है, आरती हुल्ला। ठीक है, कौन न्यूयॉर्क जो है जिला अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं, तो न्यूयॉर्क के जिला अदालत अदालत की बात करें तो पहले भारतीय अमेरिकी, ये भारतीय अमेरिकी है, तो ये अरुण है सुब्रमण्यन। ठीक है, अरुण सुब्रमण्यन। पाकिस्तान मूल के हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री या प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये स्कॉटलैंड के हमजा यूसुफ। किस भारतीय मूल की सिख महिला ने अमेरिका राज्य जो है कनेक्टिकट सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है, तो लेफ्टिनेंट जो है मनमीत कोलोन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का महानिदेशक किसे जो है पुनः नियुक्त किया गया, तो राफेल मारियाना ग्रासी को। तो राफेल जो है मारियानो ग्रासी, ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक हुए। ये जो है अर्जेंटीना से। अगला देखें, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ये डिल्मा वाना रूसेफ को, डिल्मा वाना रूसेफ को बनाया गया। ये किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थी, तो ये ब्राजील की। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की नया अध्यक्ष कौन, डिल्मा वाना रूसेफ। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है, तो इंदरमीत गिल को। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं इंदरमीत गिल। तो हम लोग एक तरह से जो है कंप्लीट किया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व से रिलेटेड। अगले में हम लोग जो है राष्ट्रीय पुरस्कार देखेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा अगले में हम लोग जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इससे रिलेटेड हम लोग खबर देखेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम जो भी एग्जाम अभी हाल फिलहाल होने वाले हैं उससे पहले मैगजीन जो है कंप्लीट किया जाएगा। बस इसे आप लोग जो है अगर उत्साह के साथ इसे जो है देख रहे हैं तो हम इस मैगजीन को कंप्लीट करेंगे। बाकी हमारा कहना है कि कम ही पढ़ें, बट उतना पढ़ें कि जितना आप जो है एक दिन में उसको क्या कर सके, स्टोर कर सके। ठीक है, चलिए तो अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, फिर जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।